अब आपके बसपा के अजीम भाई आ चुके हैं, एक आपके अब छोटन भाई समाजवादी पार्टी से हो गए, तो शहर का मुसलमान किस तरफ जाने वाला है? पतंग की तरफ सबसे ज्यादा। वोट बटेगा नहीं? बिल्कुल नहीं बटेगा, इंशाअल्लाह वोट बिल्कुल नहीं बटेगा। पूरा भरोसा है इन नौजवानों के ऊपर, क्योंकि इनकलाब नौजवानों से आता है, बूढ़ों से नहीं आता। ये सब बूढ़े ये घिसे पिटे सिक्के, समझे, और ये जो नौजवान युवा तबका है ये बबलू राठौर को जिता के पहुंचाएगा। आपको 2019 की वोटिंग तक ले जा रहा है, जब MIM नहीं लड़ी थी। यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव भी थे और अच्छे यादव भी थे, दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी को जिताया किसने? ओनली यहाँ से सवा 20,000 वोटों से आ रही, और 1,20,000 वोट लागे होंगे शिवपाल यादव। जिताने का काम किसने करा? MIM तो जगह पे नहीं थी, फिर कैसे बीजेपी यहाँ से निकल गई? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। शहर फिरोजाबाद की सीट इतनी गर्मा गर्म चल रही है कि फिरोजाबाद की राजनीति एक तरफ और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरफ। इस बीच सबका खेल बिगाड़ते हुए AIMIM ने यहाँ कदम जमा दिए हैं शहर फिरोजाबाद में। कल तक आपने हमारी जितनी भी लाइव सेशन देखे अभी तक AIMIM से जुड़े हुए, उन लाइव सेशन में हम आपको उम्मीदवार बता रहे थे आसिफ इकबाल, और कल ही रात में लाइव सेशन होते वक्त तब तक औपचारिक घोषणाएं नहीं हुई थी, अब औपचारिक घोषणाएं होने जा रही हैं। तब सारे के सारे समीकरण पलट गए हैं। अब बसपा से टिकट कटवाए हुए बबलू सिंह राठौर अब AIMIM के उम्मीदवार होंगे। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब AIMIM के उम्मीदवार आसिफ इकबाल नहीं होंगे, बबलू सिंह राठौर होंगे। अब देखिए, पहले दिन 3 दिन में 3 समीकरण बदल गए शहर के अंदर। सबसे पहले छोटन भाई को टिकट मिला अजीम भाई को हटाकर, फिर अजीम भाई बबलू सिंह राठौर को हटाकर टिकट लेकर के आए बसपा से। उसके बाद बबलू सिंह राठौर आसिफ इकबाल को हटाकर टिकट लेके आए AIMIM से। 1 तारीख जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यूँ समझ लीजिए कि 1 तारीख नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, और उस दिन तक किसी का भी पर्चा जो अब तक लग चुका है वो खारिज हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी बदल सकता है। सारे आंकड़े 1 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। बहरहाल इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ, मैं हूँ गालिब नगर में। शहर फिरोजाबाद के लोग जानते होंगे शहर का नाम। यहाँ पर जो लोगों ने मुझे घेर रखा है, सभी लोग बबलू सिंह राठौर जो अब उम्मीदवार हैं AIMIM से, मैं क्लियर कर दूं, वो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर गुजर रहे थे, अभी हम लोग आकाशवाणी रोड पर थे, हमने अभी सूचना मिली कि यहाँ बबलू सिंह राठौर आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ तमाम हमारे साथ AIMIM के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। एक्स्ट्रा वाली पावर आने वाला, हाँ, नाम बताइए। मास्टर सिराज अनवर। बैठ लीजिए आप, बैठिए। मास्टर सिराज अनवर। मास्टर सिराज अनवर, अच्छा, आप AIMIM में पदाधिकारी हैं, क्या पद पर हैं? मैं सचिव हूँ, फिरोजाबाद सचिव, और हम बबलू सिंह राठौर को लड़ा रहे हैं इलेक्शन। यह कार्यक्रम किस चीज़ का है जो आप लोग बैठे हुए हैं मंच लगा करके? इस्तकबाल स्वागत के लिए हम बैठे हुए हैं। तो आने वाले हैं यहाँ पे आने वाले हैं कुछ ही देर में। अच्छा, तो ये स्वागत समारोह आप लोगों ने रखा है कि उन्होंने आपसे कहा है कि ये स्वागत समारोह रखवाइए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने रखा है। अच्छा, तो आप लोग सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से? तो कल तक तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके AIMIM के जो दूसरे उम्मीदवार थे आसिफ इकबाल, उन्होंने हमें बुलाया था, आज अचानक प्रत्याशी बदल गया, तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा MIM में? हम सिर्फ AIM देख रहे हैं, हम प्रत्याशी नहीं देख रहे। प्रत्याशी कोई भी होगा उसके लिए मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आपका नाम? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जी, अच्छा, आप भी पदाधिकारी हैं MIM में? नहीं, पदाधिकारी नहीं, समर्थक हैं। समर्थक है। अच्छा जी, तो ये आप, मैं जो पूछ रहा हूँ इनसे, इसका जवाब आप दीजिए। ये कल तक तो अचानक आसिफ इकबाल थे, आज बबलू सिंह राठौर आ गए हैं, इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा MIM को? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। आसिफ साहब जो है वो नाराज तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजी नहीं है, नाराज नहीं है। तो कल तक उन्होंने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया था, आप आइए, मैं उम्मीदवार घोषित हो चुका हूँ, और अच्छा, जैसे सभी अभी कल ऐसा ना हो जाए कि आसिफ इकबाल किसी नई पार्टी से टिकट ले आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आसिफ भाई कहाँ हैं इस वक्त? वो नहीं आएंगे? वो भी आएंगे। साथ हैं उनके? वो भी साथ है उनके। अच्छा, हाँ, वो भी साथ आएंगे जी, तो शहर में समीकरण अब क्या कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब ये यहाँ जो है हमारे पतंग ही पतंग होगी, ये समझ लीजिए आप। और हमारे जितने नौजवान खड़े हुए हैं ये सब पतंग के समर्थक है, सारे नौजवान। देखो ये
नारे नहीं, नारे लगाओगे तो फिर आप लोग फिर बात नहीं हो पाएगी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में 3 उम्मीदवार हो चुके हैं जो अलग अलग आपके, एक तो आप बता रहे हैं कि MIM के उम्मीदवार अब तो बबलू सिंह राठौर हो गए, तो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, लेकिन मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं। अब दूसरी तरफ आपके बसपा के अजीम भाई आ चुके हैं, एक आपके अब छुट्टन भाई समाजवादी पार्टी से हो गए, तो शहर का मुसलमान किस तरफ जाने वाला है? पतंग की तरफ सबसे ज्यादा। वोट बटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा, इंशाअल्लाह वोट बिल्कुल नहीं बटेगा। और छुट्टन भाई तो बहुत कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम समाज मेरे पास है, MIM के पास सभी कहते हैं इन बातों को। वो कह रहे हैं कि मेरे पास, इन लोगों के पास कुछ जनाधार नहीं है, 10-5 हज़ार वोट लाएंगे और बीजेपी को जिता देंगे। वोटिंग बताएगा आपको, इंशाअल्लाह पतंग ही पतंग दी जाएगी आपको हर तरफ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं पूर्व सभासद रह चुका हूँ वार्ड नंबर 69 से। MIM से ही? MIM से पिछले चुनाव में हार गया था, दूसरे नंबर पर रहा था। अभी फिलहाल पदाधिकारी हैं पार्टी में? जी जी। अच्छा, तो आपको नहीं लगता ये 3 उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से जो लड़ेंगे, अब तो चलो ये मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पर तो बबलू सिंह राठौर आ गए हैं, तो इससे मुस्लिम वोट का जो विघटन है, शहर में तकरीबन 1,60,000-70,000 वोट है मुसलमान, और ये अब बटेगा नहीं। ऐसा है, छुट्टन भाई जिस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, उस पार्टी का वोट है 7% यादव समाज का वोट, और जिस पार्टी से अजीम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का 11% जाटव समाज का वोट है, और बबलू सिंह राठौर जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश के अंदर 20% है, और फिरोजाबाद विधानसभा पे 1,70,000 है। इंशाअल्लाह बबलू राठौर को इंशाअल्लाह फिरोजाबाद विधानसभा से जिता के पहुंचाएंगे। हाँ, बता दिया उन्होंने, बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखिए, आप ये बता रहे हैं कि वोट तो बटेगा नहीं, यूथ इसमें कोई दो राय नहीं कि MIM से यूथ जितने भी जो नौजवान खून है वो सब जुड़ रहा है, तो जो पुराने समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन्हें कैसे मनाइएगा? वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ वोट वहीं डालेंगे, और ये सिर्फ MIM बीजेपी के लिए आई है, बीजेपी को जिता के चली जाएगी, उनकी वजह से मनीष सिसोदिया जीत जाएंगे। बीजेपी को जिताने के लिए अजीम भाई और छुट्टन भाई काम कर रहे हैं। MIM बीजेपी को हराने का काम करेगी, हम और आप देखेंगे। हाँ, ये हमारा वोट काटने का काम कर रहे हैं, ये MIM के वोट काटने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी को अपना नेता मान के एक जगह वोट इकट्ठा कर लिया है, जिसका परिणाम आने वाली 10 मार्च को जब वोट खुलेंगे, हम और आप देखेंगे कि बबलू सिंह राठौर फिरोजाबाद विधानसभा से निर्वाचित होकर जाएंगे। अच्छा, वो पहुंचेंगे, जीत रहे हैं पक्का, आपको आश्वासन लग रहा है? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है इन नौजवानों के ऊपर, क्योंकि इनकलाब नौजवानों से आता है, बूढ़ों से नहीं आता। ये सब बूढ़े, ये घिसे पिटे सिक्के, समझे, और ये जो नौजवान युवा तबका है, ये बबलू राठौर को जिता के पहुंचाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तालियां। अब बात करते हैं किसी 1-2 लोगों से, लड़कों से, यूथ से। जी, नाम बताओ। नाम मेरा मोहम्मद सैफ है। सपोर्ट करते हो? मैं MIM का कार्यकर्ता हो। क्या उम्र है? मेरी उम्र 18 साल की है। फर्स्ट वोटर हुए फिर तो पहली बार वोट दोगे? इस बार न्यू वोट दूंगा, फर्स्ट वोटर हूँ मैं। तो पहला वोट किसके लिए जा रहा है? पहला वोट असदुद्दीन ओवैसी के लिए जा रहा है, जो जमीयत उलमाए हिंद के लिए जा रहा है जी, हक के ईगल हैंड के लिए जा रहा है ये वोट। तो आपको ये नहीं लगता कि आपके वोट देने से, जो आप राजनीति में समझ तो रखते होंगे थोड़ी बहुत, है ना, तो आपको नहीं लगता कि अगर कहीं ना कहीं आप वो कह रहे हैं कि आप जीत पाएंगे नहीं, कौन कह रहे हैं? आपके विरोधी, आप जीत पाएंगे नहीं, तो आप वोट काट के बीजेपी को रास्ता दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखता, लेकिन आपको 2019 की वोटिंग तक ले जा रहा है, जब MIM नहीं लड़ी थी। यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव भी थे और अच्छे यादव भी थे, दोनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। बीजेपी को जिताया किसने? ओनली यहाँ से सभा 20,000 वोटों से आ रही, और 1,20,000 वोट लाके आएंगे शिवपाल यादव। जिताने का काम किसने करा? MIM तो जगह पे नहीं थी, फिर कैसे बीजेपी यहाँ से निकल गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ से बीजेपी को जिताने का काम सपा के कार्यकर्ता करते हैं, सपा के दल्ले करते हैं, बसपा के दल्ले करते हैं, MIM की हक पार्टी है जी, हक पार्टी है, इसका कोई भी वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, हम ईगल हैंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद, मुसलमानों की पार्टी, ये मुसलमानों की थी। यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई जो सपा के दल्ले
और बसपा के इधर ले जमीयत उलेमा हिंद तो अलग संगठन है, AIMIM है ये ना आपका? MIM जो है ये जमीयत के जितने भी उलमा हैं इनके सबका साथ संगठन लेकर और मुसलमान वोटरों को लेकर ये ऐसी पार्टी है AIM, ये सबका साथ जमीयत, इसलिए ये जमीयत के वो तो उससे मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। अगर मुस्लिम बरस होने का आरोप लगाते तो बबलू राठौर को तो नहीं टिकट देते। अगर मुस्लिम होने का आरोप लगाते बबलू राठौर को टिकट नहीं देते। हमारी जमीयत उलमाए MIM से मुस्लिम कैंडिडेट भी लड़ते हैं और गैर मुस्लिम भी लड़ते हैं। और अभी जो फिरोजाबाद में सब समाज का वोट मिलेगा? फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज का तो आपको दिख ही रहा है कितने नौजवान इकट्ठा है और कितने वोट देंगे। और लेकिन राठौर समाज का अभी आ रहे होगा तब का। ये दो समाज पक्के हैं और ये दो समाज इंशाअल्लाह इस पार्टी को विजय घोषित करवाएंगे। तो ये थे देखिए, तो ये सभी समर्थक थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग थे जिन लोगों से हमारी बातचीत चल रही थी। इत्तिफाकन यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पर इन सभी लोगों से बात करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करके देखेंगे क्योंकि शहर के हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि मुसलमान किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि शहर में 2 मुस्लिम प्रत्याशी और एक मुस्लिम पार्टी, जो लोगों का ऐसा आरोप है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। अब ये कह रहे हैं कि बबलू सिंह राठौर जो हैं वो प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।